हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। तो ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट का तीसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस यहाँ पे अपना लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक लॉगिन पेज ओपन करके दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। उसके बाद उसकी कोडिंग वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है वो। ठीक है, यहाँ पे यूजर जो भी यूजर रहेगा वो अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा, फिर वो अपना डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, जो भी उसका होम पेज होता है पूरे प्रोजेक्ट का, उसको वो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था गाइस आपको ओवरव्यू, इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कैसा दिखता है। और सेकंड वीडियो थी जहाँ पे मैंने बताया था कि अपने डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं और उसका कोड कैसे करते हैं, सारी डिटेल्स मैंने बताई थी। 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज की वो दोनों वीडियो प्लीज आप जरूर देख लेना, तभी आपको क्लियर होगा कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कौन-कौन से मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब एचआर एम्प्लॉयी को कब सैलरी स्लिप जनरेट करती है, कब उसको डिलीट, अपडेट, अटेंडेंस वगैरह सारी मॉड्यूल जो भी थे, मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है? सबसे पहले गाइस आपको स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए चीज़ें। मैं आपको बता देता हूँ कि जावा का आपको कोर आना चाहिए, ओप्स कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एडब्ल्यूटी आपको आनी चाहिए। ठीक है? सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि इस वाले फ्रेम में कितनी चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज गाइस हमारे पास यहाँ पे एक इमेज लगाई है मैंने। यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, 2 बटन दिए गए हैं, 2 लेवल्स लिए गए हैं। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपनी क्लास बनाते हैं। यहाँ पे मुझे जाना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा होगा, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था। उसी पे जाके पैकेज पे राइट क्लिक करना है, आपको जावा क्लास पे करना है। ठीक है, इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ लॉगिन पेज। तो इस तरह से आपकी वो क्लास पूरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार। सेकेंड मेरे को करनी है यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार। ठीक है, और थर्ड में करने वाला हूँ गाइस यहाँ पे स्विंग लाइब्रेरी को यूज, और लास्ट हम करने वाले हैं अपनी एसक्यूएल को। ठीक है, और जो ये वाली इंपोर्ट किएगा इस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन गाइस मैंने अपनी इस वाली सीरीज में बताया, जहाँ पे जेडीबीसी ट्यूटोरियल इन हिंदी आपको मेरे चैनल के फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगी। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। एक बार जाकर जरूर प्लीज चेकआउट कर लेना अगर आपको डेटाबेस क्लियर नहीं है अभी तक तो। ठीक है, जेडीबीसी क्लियर नहीं है तो। और एंड गाइस इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक्सटेंड जे फ्रेम, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो ये पैनल मेरे को बनाना है, ये पूरे एक फ्रेम के अंदर मैंने डिजाइन किया है। तो इसके लिए मेरे को पूरा एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे एक क्लास एक्सटेंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को लगाना है यहाँ पे जे फ्रेम। जे फ्रेम एक क्लास है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंड लगाया है। अगर ये इंटरफेस होता तो मेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लगाना पड़ता। ठीक है, तो मेरे को इंटरफेस भी यूज करना है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का यूज करूंगा। तो guys देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मेरे को एक जेब फ्रेम चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम एफ लिया है। जेब फ्रेम क्लास का एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे बनाया, क्लास वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास ली है। और जेब फ्रेम मतलब यहाँ पे देखो जे लगा है इसके सामने, इसका मतलब होता है कि मैंने स्विंग लाइब्रेरी की क्लास यूज की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जे हटा दूंगा तो भी कोई एरर नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये अब एडब्ल्यूटी के अंदर वर्क करेगी, क्योंकि एडब्ल्यूटी के अंदर भी फ्रेम क्लास होती है और स्विंग लाइब्रेरी के अंदर भी एक क्लास होती है जिसका नाम होता है जे फ्रेम। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लिया है, क्योंकि फर्स्ट वाला टेक्स्ट फील्ड है, सेकंड वाला यहाँ पे पासवर्ड फील्ड है। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे डॉट डॉट में वो टाइप हो रही है चीजें। ठीक है, इसलिए मैंने पासवर्ड फील्ड लिया है। 2 बटन्स लिए हैं बी1 और बी2, मतलब 2 बटन, जे बटन क्लास के 2 वेरिएबल लिए हैं बी1 और बी2, जहाँ पे लॉगिन और कैंसिल मेरे को वहाँ पे मतलब क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद सारा जो वर्क करूंगा मैं करूंगा अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर मैं वर्क क्यों कर रहा हूँ, और ये बहुत ज्यादा मेन डिफरेंस है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस उससे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी फ्रेम का एक मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, एफ जो कि मैंने जे फ्रेम लिया था ऊपर, यहाँ पे एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और यहाँ पे उस फ्रेम का नाम मेरे को क्या देना है, लॉगिन। ठीक है, अब लॉगिन कहाँ पे प्रिंट होगा, जो ये लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे फ्रेम देख रहे हो, ये वाला फ्रेम जो बना है, सबसे ऊपर देखो कोने में एक लिखा हुआ है लॉगिन। ये पूरी क्लास बना रहा हूँ फ्रेम में, जो इसे नेक्स्ट वाली क्लास बनाऊंगा, या नेक्स्ट वाली जो क्लासेस आएंगी वो बनाऊंगा मैं पैनल्स के थ्रू। तो दोनों में डिफरेंस देखना क्या होता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली है इस प्रोजेक्ट में। और गैस उसके बाद मेरे को अपने फ्रेम का बैकग्राउंड रखना है व्हाइट, तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा एफ डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मेरे को देना है येलो की जगह व्हाइट। और मेरे को इसको लेआउट में भी सेट करना, तो डॉट एफ डॉट सेट लेआउट, मैं यहाँ पे रखूंगा नल। ठीक है,
गाइस यहाँ पे मेरा फ्रेम ऐड हो चुका है, मेरे को यहाँ पे लेवल बनाने हैं, तो उस लेवल का नाम मेरे को क्या देना है, यूजर नेम। और इसी तरीके से मेरे को सेकंड लेवल बनाना है, सेकंड लेवल का नाम मेरे को यहाँ पे देना है पासवर्ड, ठीक है। और अब गाइस इन दोनों को मेरे को अपने फ्रेम में ऐड करना है। तो फ्रेम में हम ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले L1 को ऐड करेंगे, तो L1 डॉट सेट बाउंड को ऊपर एक बॉक्स आ रहा है बना हुआ है ये येलो कलर में, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट में क्या आएगा, इंट एक्स, मतलब कि एक्स अक्ष से कितना मतलब होना चाहिए उसका डिफरेंस, और वाई से कितना होना चाहिए, कितनी विड्थ और कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक्स और वाई मतलब क्या है कि जो आपका ये फ्रेम है, पूरे फ्रेम से एक्स एक्स एक्सिस मतलब एक्स और वाई, तो एक्स से कितनी दूर होना चाहिए आपका फ्रेम के जो बॉर्डर लाइन है, इससे एक्स कितना होना चाहिए और वाई कितना होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे सबसे। अब एफ क्या है, एफ हमारा गाइस यहाँ पे फ्रेम था जो कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसका ऑब्जेक्ट अब जो बन चुका है, इसके अंदर ही मैं अगर कुछ चीज ऐड करनी है मेरे को, एफ डॉट ऐड करनी है, कौन सा, L1, ठीक है। इस तरीके से हम करना है। ये प्रोजेक्ट गाइस आपको चाहिए, या तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने का, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहां पे आपको सेंड भी कर दूंगा और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी कर दूंगा, पीपीटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सेकंड L2 को भी मेरे को इसी तरह करना है। L2 के लिए मैं यही लाइन पूरी कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मेरे को L2 करना है। अब y से मेरे को कितना लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, अभी y से ऊपर से कितना था, ये 20 था यहाँ से यहाँ तक, और हमने इसकी हाइट कितनी दी है, 30, मतलब कि इसने यहाँ से आने के बाद 30 हाइट और इसने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया अपने में, ठीक है। तो 20 प्लस 30 कितना होगा, 50, और कुछ गैप भी देना है मेरे को बाद में, तो 50 के बाद मेरे को कितना गैप देना है, मेरे को मान लो 20 गैप देना है इन दोनों के बीच में, तो टोटल कितनी होगी मेरे यहाँ पे 70, ठीक है। और इसकी हाइट और विड्थ तो सेम ही रहेगी। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे इसको L2 कर देना है। दोनों लेवल्स मेरे ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। इसी तरीके से मेरे को टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड भी करना था, इसलिए मेरे को यहाँ पे करना है T1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब इस तरीके से मेरे को T1 डॉट सेट बाउंस करना है। यहाँ पे देखो एक्स से कितना था यूजर नेम, मैंने लिया था यहाँ पे 40, ठीक है। और इसने कितनी हाइट यहाँ कितनी सॉरी विड्थ यहाँ पे इसने कंज्यूम की है 100 सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 प्लस 100 कितना हो गया, 140 हो गया हमारा टोटल। तो यहाँ तक इसने 140 लिया। अब 140 से यहाँ के बीच में भी कुछ गैप दिया है मैंने, यहाँ पे मान लो 10-20 का कितना भी गैप दे दिया होगा, तो टोटल मिला के मेरा कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं यहाँ से लगभग यहाँ से करता हूँ स्टार्ट 150 से, ठीक है। और 20 देना है मेरे को वाई से, और यहाँ पे इसकी मेरे को विड्थ देनी है 150 और हाइट देनी है इसकी 30, ठीक है। इसी तरीके से एफ डॉट एड T1। अब इसी तरीके से मेरे को दूसरा वाला भी करना है, जो कि मेरा पासवर्ड फील्ड है, इसको मैं पूरी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, जे पासवर्ड फील्ड, ठीक है। अब गाइस देखो मैं यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करता हूँ। इमेज ऐड करने के लिए सबसे मेन चीज होती है, आपको उसके पूरे मेथड्स पता होने चाहिए, और इमेज ऐड करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट काम है, आपको चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट देखना। इमेज ऐड करना, सबसे पहले इमेज ऐड करने के लिए हमको एक इमेज आइकन क्लास का एक वेरिएबल लेना पड़ता है। तो पाथ होता है जहाँ पे आपने अपनी इमेज रख रखी है, उसका पाथ मेरे को एक्सट्रैक्ट करना होता है, गेट करना होता है। वो कैसे करते हैं, क्लास लोडर एक क्लास है, उसका एक मेथड यूज करना होता है, गेट सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। तो बस यहाँ पे पाथ इसका एंटर करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक इमेजेस होने चाहिए। इमेजेस के लिए हम पहले एक फोल्डर बनाएंगे अपने फाइल मैनेजर में, जहाँ पे भी हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका पाथ एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर पे जाना है अपने, जहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ओपन किया, SRC ओपन किया। SRC फोल्डर में आपका पूरा कोड मिलेगा, आपको यहाँ पे जितना भी क्लास हम बना रहे हैं, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लेना है अपना आइकन नाम से, और जितने भी इमेजेस आपके पास है वो सारी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज पेस्ट कर दी पूरी। तो अभी देखोगे आप, जो भी आपका प्रोजेक्ट था वहाँ पे एक फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट डॉट आइकन, ठीक है। तो इसके अंदर देखो तो आपके सारी इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पाथ मेरे को कैसे देना है, जो भी आपका पूरा फोल्डर का नेम है यहाँ पे, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आइकन फोल्डर एक, तो पूरा मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अंदर आपको यहाँ पे, और उसके अंदर कैसे आपको यहाँ पे डॉट हटा के स्लैश लगाना है, उसके अंदर आपका आइकन है, आइकन के अंदर आपकी पूरी इमेजेस रखी हुई। तो कौन सी इमेज आपको यहाँ पे लगानी है, मेरे को यहाँ पे लगानी है ये वाली log3, ठीक है। तो इसका नाम पूरा कंप्लीट ठीक से देना है, log3 डॉट PNG, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन के बाद आपको इसको इमेज में कन्वर्ट करना है। इमेज I2 मैंने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे I1 को मेरे को कन्वर्ट करना है, I1 डॉट गेट इमेज, और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे डॉट
गेट स्केल्ड इंस्टांस, मतलब कि उसके सारे हमको हाइट विड्थ और हिंट वगैरह से देने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। के बाद मेरे को यहाँ पे फिर से इसको इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 मेरे को यहाँ पे लेना है न्यू जे लेवल, और यहाँ पे मेरे को देना है i3, ठीक है, क्योंकि मेरे को इमेज आइकन को एक लेवल में ही ऐड करना है। और l3 डॉट सेट बाउंड्स, और यहाँ पे मेरे को देनी है 350 x से और 20 देनी है y से, इसकी विड्थ 150 और हाइट भी मेरे को 150 देनी है, ठीक है। और इसको ऐड कैसे करना है, f डॉट फ्रेम में ऐड करना है आपको l3 को, ठीक है। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बटन्स बनाना है, क्योंकि मेरे बटन्स ही रह गए हैं अब तो यहाँ पे। एंड उसी तरह सेकंड बटन का नेम देना होगा मेरे को, यहाँ पे क्लोज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैंसिल में नहीं रख रहा है, यहाँ पे क्लोज देता हूँ। बटन का नेम कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे पहले बटन 1 की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। इसको कौन सा कलर देना है, तो b1 डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे देना है मेरे को कलर डॉट ब्लैक। और गाइस उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपने जो मेरा बटन बनाया है उसको मेरे को सेट बाउंस भी करना है, मतलब उसको ऐड भी करना है। तो सेट बाउंस यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको, ठीक है। उसकी मेरे को यहाँ पे x से 40 लेना है और y से 140 एंड 120 इसकी विड्थ और 30 इसकी हाइट रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब तक आप बटन पे एक्शन लिस्टर नहीं लगाओगे तो आप बटन पे कितना भी क्लिक करते रहना, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ b1 डॉट एड एक्शन लिस्नर में यहाँ पे ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे देना दिस, मतलब कि इसी क्लास के बटन पर मेरे को यहाँ पे एक्शंस करवाने हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका फोरग्राउंड कलर मेरे को व्हाइट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बटन पे जो कलर आता है वो ब्लैक आता है, ठीक है। जो टेक्स्ट लिखा होता है वो ब्लैक आएगा, और मैंने बैकग्राउंड भी ब्लैक ही दे दिया उसको, तो वो दिखेगा नहीं ब्लैक में। तो इसलिए मेरे को उसका फोरग्राउंड, मतलब कि जो टेक्स्ट का कलर होता है उसको व्हाइट करना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे व्हाइट रखने वाला हूँ। उसके बाद मेरे को बटन को ऐड भी करना है, तो एफ डॉट एड b1, ओके। और इसी तरह सारी चीजें मेरे को ये बटन 2 के लिए भी करनी है, तो मैं यही चीज सारी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो सेट बाउंस कैसे चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे एक्स से लेना है मेरा इसको अब 180 और वाई से 140 और विड्थ इसकी 120 एंड बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। और कलर वलर भी सब सेम रहेगा। यहाँ पे BT2 करना है। तो अभी मेरे जो सारे बटन ऐड हो चुके हैं, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, इमेज ऐड हो चुके हैं, सारे फ्रेम में ऐड भी हो चुके हैं, ठीक है। अब गाइस मेरे को यहाँ पे गेट कंटेंट पैन भी बनाना है, ठीक है। तो एफ डॉट गेट कंटेंट पैन, यहाँ पे मेरे को इसको बना लेना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सारा इसका एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका साइज भी सेट करना है, एफ डॉट सेट साइज। और गाइस उसके बाद मेरे को इसकी लोकेशन भी सेट करनी है, एफ डॉट सेट लोकेशन। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे एक एरर शो हो रही होगी आपको सबसे ऊपर। वो एरर किस लिए आ रही है, कोई क्लास आप इनहेरिटेंस का यूज करते हो जिस भी क्लास में, मतलब कि कोई भी क्लास को अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके सारे मेथड्स जो होते हैं वो आपको ओवरराइड करने होते हैं, अदरवाइज वहाँ पे एरर शो होती है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार पढ़ लेना जाके, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे वो एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे जो इसका एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म, अगर मैं उसको यहाँ पे ओवरराइड भी कर देता हूँ तो एरर चली जाती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा मेथड लिखा है तो वहां से देखो वो एरर यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। अब अपनी सारी डिटेल्स हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसके अंदर कौन सी डिटेल्स लिखेंगे गाइस, हम जो भी हम यहाँ से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, और जैसे मैंने यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिखी, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, पूरा डेटाबेस से डेटा फैच होना चाहिए, डेटा मैच होना चाहिए यहाँ पे, कि जो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू डाली है वो उससे अगर मैच करता है तो ही हमारा लॉगिन हो, अदरवाइज वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग पासवर्ड आईडी, अभी जो भी मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको एक कंडीशन देनी पड़ती है, जैसे कि आपने बटन 1 पे क्लिक किया, बटन 2 पे क्लिक किया, ठीक है। मतलब आपने लॉगिन पे क्लिक किया, कैंसिल पे क्लिक किया, तो वो कंडीशन देनी पड़ेगी। वो कैसे देते हैं, यहाँ पे लिखना आपको इफ लगाना आपको, इफ ई डॉट जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू ली है, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन सी है, जो भी आपने यहाँ पे एक्शन इवेंट पे दी थी, डबल ई दो या फिर जो भी आप दो, ठीक है। डॉट गेट सोर्स, अगर आपका सोर्स आ रहा है बटन 1 से, ठीक है, मतलब बटन 1 कौन सा है आपका लॉगिन, ठीक है, इक्वल टू B1। अगर आपने बटन 1 प्रेस किया तो जो भी वर्क होगा वो इस वाले ब्लॉक के अंदर होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने प्रेस किया है दूसरा बटन, ठीक है, गेट सोर्स, अगर आपका सोर्स जो आ रहा है BT2 सॉरी बटन 2 से आ रहा है तो जो भी एक्शन होगा वो इस वाले ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। अब बटन 1 से अगर आपका कोई भी एक्शन होता है तो क्या क्या करेंगे हम लोग, डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं पहले यहाँ पे। उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्राई डेटाबेस कनेक्शन वाली क्लास मैंने पहले बताई है, अगर वो नहीं देखो तो प्लीज जाकर उसको जरूर देख लेना।
उसके बाद यहाँ पे मेरे को कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन क्लास जो मैंने इससे पहले वीडियो में बनाई थी वो ये वाली थी, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे उसको पहले को मेरे को फैच करानी है वैल्यू, मतलब कि गेट करानी है, ठीक है। वो कैसे होती है, स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ एक वेरिएबल इक्वल टू, इस वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या था मेरा, T1 था, तो T1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा वो स्टोर हो जाएगा नेम वाले वेरिएबल में। इसी तरीके से मेरे को दूसरा लेना है स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा लेना है पास ले लेता हूँ पासवर्ड के लिए T2 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। तो अभी देखो गाइस, मैं यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स फैच करूंगा वो कहाँ से करने, मेरे को डेटाबेस से करने। तो उसके लिए पहले मेरे को एक डेटाबेस में टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन वाली हमें अभी एक टेबल बनाएंगे अपने डेटाबेस में। लॉगिन डेटा मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई थी, बनाऊंगा अभी। वेयर, जहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू होना चाहिए हमारा किसके, जो अभी हमने ऊपर से वैल्यू फैच की है, ठीक है, नेम के। और यहाँ पे एंड देना, आपको और नहीं लगाना, मतलब कि दोनों यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच होने चाहिए तभी लॉगिन हो, ठीक है। पासवर्ड भी आपका इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे पास के, ठीक है। मतलब कि दोनों चीजें जब इक्वल हो तभी वो लॉगिन हो, अदरवाइज वो लॉगिन ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट सेट लेना है, सेट का वेरिएबल लेना है rs इक्वल टू obj डॉट, तो ऑब्जेक्ट डॉट htm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, मतलब क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट करना है। और कौन सी क्वेरी थी मेरी, क्यू, ठीक है। सारी डिटेल्स हमारे यहाँ फैच हो गई। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है इफ rs डॉट नेक्स्ट, मतलब कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू आई होगी तो वो यहाँ पे कंडीशन में रन होगा हमारा। तो उसके बाद क्या होगा, मेरा न्यू होम पेज मेरा ओपन होना चाहिए, मतलब कि जो भी एक डैशबोर्ड होता है वो हमारा ओपन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एडमिन और एडमिन पासवर्ड एंटर किया था, मैंने यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आता है, देखो एक मैसेज है इनवैलिड लॉगिन, मतलब कि अभी मेरा जो लॉगिन है वो मैंने गलत एंटर पासवर्ड किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब ठीक से करता हूँ एडमिन, यहाँ पे एंटर जो भी इसका पासवर्ड था, अब मैं अगर लॉगिन करूंगा तो ये एक इसका मतलब कि डैशबोर्ड है, होम पेज है, जो कि हम एक नई क्लास बनाएंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास वीडियो बताऊंगा उसमें हम इस वाले पेज को डिजाइन करेंगे कंप्लीट को, ठीक है। तो ये वाला फ्रेम हमारा ओपन होना चाहिए कब, जब वाली क्लास हमारी ओपन हो जाएगी, मतलब कि जब हमारा लॉगिन पासवर्ड ठीक रहेगा तो ये वाला पेज हमारा ओपन होना चाहिए। अभी यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि अभी ये वाली क्लास हमने बनाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो करंट फ्रेम था वो हमारा वहाँ पे कट गया था, जो भी हमारा लॉगिन पेज था वो डिलीट हो गया था वहां से जब नया पेज खुला, तो वो कैसे करेंगे, दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है, मतलब कि वो वहां से हमारा हट जाना चाहिए। अगर हमारा यूजर नेम आईडी पासवर्ड ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को एक मैसेज प्रिंट करना है और उसके बाद आपका जो करंट फ्रेम है वो वहां से आपका हट जाना चाहिए। एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, सॉरी फॉल्स आ जाना चाहिए यहाँ पे, और दोबारा वो ओपन भी हो जाना चाहिए यहाँ वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बटन 2 से सोर्स आया तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है दिस डॉट एफ डॉट सेट विजिबल फॉल्स, मतलब कि वो फ्रेम ही कट जाए वहां से, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड बनाने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं वहाँ पे लिखूंगा, तो भी मेरा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था लॉगिन पेज, उसी को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसमें क्यों ही कर रहा हूँ कोडिंग, उसका आंसर मैं आप देता हूँ। तो हमको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही हमारी एक क्लास रन होगी तो गाइस बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो क्लास रन कर रहे हैं अपने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं है, पैरामीटराइज वगैरह कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करनी। जब भी क्लास रन होगी तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन होता है और उसके अंदर जितनी भी हमने कोडिंग की होगी वो भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये था, इसलिए मैंने इसको बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर रखा था। तो अभी हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले जो एक एरर आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास बना रखी, क्लास हमने मतलब यहाँ पे लिख दिया, वो क्लास बनाई नहीं हमने, तो उसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद में जब यहाँ से इसको रन करूंगा, सिंपल हमारा इस तरह से एक फ्रेम ओपन होता है, ठीक है। अब इस फ्रेम में अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एरर भी आती है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट डॉट लॉगिन डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। एक लॉगिन डेटा एक टेबल बनाते हैं अपने डेटाबेस में, उससे पहले सेकंड वाले बटन की फंक्शनैलिटी देखते हैं जो हमने क्लोज बनाया। यहाँ पे अगर हम क्लोज पे क्लिक करें तो वो वहां से फ्रेम हमारा हट जाता है। जैसे कि मैंने बटन 2 पे क्लिक किया तो वो फ्रेम हमारे यहाँ से फॉल्स हो गया। सबसे पहले अपने डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद आपको अपना जो भी आपने डेटाबेस बनाया था इससे पहली वाली क्लास में, उसको वहां से चूज कर लेना है। यूज ये अपना डेटाबेस का नेम लिखना है आपको यहाँ पे,
इसके बाद आपको यहाँ पे एक क्लास बनानी है, सॉरी टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल। ये क्वेरी आपको वहाँ पे एंटर करनी है, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम देना है आपको वहाँ पे लॉगिन डेटा, और उसके अंदर आपको देनी है वैल्यू यूजर नेम, उसका टाइप होना चाहिए वेरकर, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 50 उसकी। और सेकंड पासवर्ड, पासवर्ड की भी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है वेरकर, इसकी भी कुछ भी वैल्यू आप एंटर कर दो, मैंने यहाँ पे जैसे कर दी 50, ठीक है। तो ये मेरी क्वेरी वहाँ पे रन हो चुकी है, ये टेबल मेरी बन चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा शो टेबल्स, तो सारी टेबल्स वहाँ पे मेरी शो भी हो जाती है, ठीक है। अब बस उसके बाद मेरे को एक वैल्यू भी एंटर कर लेनी है यहीं पे, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू लॉगिन डेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन कोमा एडमिन, और यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँ तो मेरी जो है ये डेटा इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ फिर से अपनी क्लास को, उससे पहले कैसे मैं यहाँ पे जो मैंने क्लास कमेंट आउट की थी वहाँ पे एक मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया लॉगिन, तो जैसे ही हमारी क्लास लॉगिन हो जाएगी वो देख कंसोल पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारा वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन और यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, ठीक है। दोनों के पासवर्ड और यूजर नेम सेम ही था। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आती है लिखी हुई लॉगिन, और वाला फ्रेम यहाँ से हमारा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। मतलब हमारा कनेक्शन भी ठीक है, क्लास में ठीक से रन हो रही है। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, कोई रोंग आईडी पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, कुछ भी तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, यू हैव एंटर्ड रोंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। जो भी मैसेज हमने प्रिंट किया था वो आएगा, फ्रेम कटा, फिर से फ्रेम ओपन हो गया वहाँ पे वही वाला, ठीक है। इस तरह से वर्क करना, अगर मैं क्लोज पे बटन क्लिक करता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी फंक्शनैलिटी थी गाइस, जो भी पूरा कोड था इस तरह से वर्क करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई इशू है तो प्लीज यार मेरे को जरूर बताना कमेंट आउट करके, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी गाइस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। अब अगर आपको कोड ही डाउनलोड करना है सिंपल, आपको या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसकी पीपीटी सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करने का, कोड भी डाउनलोड करने का लिंक मैं ऐड कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया किसी वजह से तो सिंपल आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको कोड सेंड कर दूंगा। और कोड सेंड करने के बाद मैं आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी कर दूंगा आपके सिस्टम में, एनीडेक्स से कनेक्ट करके या किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके मैं कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में कर दूंगा पूरा। तो वहाँ पे मैं आपको सेंड करूंगा प्रोजेक्ट का कोड, पीपीटी सिनॉप्सिस, डॉक्यूमेंटेशन, डायग्राम्स वगैरह, फुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी जो क्लास मैंने यहाँ पे कमेंट आउट की थी उस वाली क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी होगी होम पेज। तो तब तक के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद।